दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी का जो पेपर है ना, वो 21 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो क्या अगर एग्ज़ाम डेट के बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं लोअर पीसीएस के, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 2 to 5% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम डेट आपके चेंज होंगे। आप 98% मान के चलिए कि 23 अगस्त को आपका पेपर होगा। और ये दो भर्ती जो लेखपाल की और लोअर पीसीएस की है, आपको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि प्राथमिकता पे है गवर्नमेंट के। तो शासन प्रशासन जो लखनऊ में बैठा हुआ है ना, ये दो भर्ती को आपको प्राथमिकता पे लेके जा रहा है। तो चुनाव के पहले इसकी ज्वाइनिंग कराएगा। आज ज्वाइनिंग में हो सकता है कि गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। 80 लोकसभा की सीटें हैं यूपी के अंदर, और 400 प्लस विधानसभा की सीटें हैं, और 100 विधान परिषद की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं बीजेपी के लिए या किसी पार्टी के लिए। तो ये दो भर्ती का बहुत शोर शराबा होगा, ठीक है ना। और तीसरी ये पुलिस की भर्ती है, चौथी शिक्षक की भर्ती। ये चार भर्ती जो है ना, एसआई और कांस्टेबल लेकर के बता रहा हूँ मैं। ये चार भर्ती 200% गवर्नमेंट पूरी करेगी चुनाव के पहले, और इससे माहौल बहुत पॉजिटिव बन जाएगा। हर गांव में नौकरी किसी न किसी को मिलेगा ईमानदारी से, ठीक है ना। तो आप तैयारी करते रहिए, आपके पूरे चांसेज है 23 अगस्त को पेपर होने के। अगर 5% अगर बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सप्ताह मिलेगा आपको समय। वो 30 हो जाएगा या 5 सितंबर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन चांसेज कम है, ठीक है ना। और तीसरा टॉपिक है कि आप लोग बोल रहे हैं कि वो पोस्ट बताया जाए जो आपको लखनऊ में ही लाइफ टाइम रहना है। तो एक पोस्ट है अपर डिविजनल असिस्टेंट, ठीक है ना, उसको आप पहले नंबर पे डालो। ऐसे जितने भी पोस्ट है उसमें मैक्सिमम लखनऊ में चाहोगे तो हर चीज़ का ऑफिस है, चाहे हेडक्वार्टर है मैक्सिमम डिपार्टमेंट का, तो आपको लखनऊ पोस्टिंग मिल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ लखनऊ में ही रहना है, तो आप अपर डिविजनल असिस्टेंट जो लेवल 6 का है उसके एक नंबर पर डाल दो। बहुत अच्छी पोस्ट है, 9 to 5 की जॉब है। सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी आपको, सारे त्योहारों की छुट्टी मिलेगी, कोई भरक नहीं, ठीक है ना। कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, शांति से आप लाइफ कट जाएगा आपका 60 साल तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये लखनऊ पोस्टिंग के लिए। बाकी हर पोस्ट में लखनऊ पोस्टिंग मिल सकता है आपको, अगर आपका उस लेवल का जान पहचान है तो मिल सकता है आपको, ठीक है। और बाकी आप जा कर के ज्वाइनिंग के वक्त जा कर के हेडक्वार्टर में मिल के आप अपना लखनऊ या आसपास के ज़िले में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कर देते हैं पोस्टिंग, जिला पोस्टिंग आपको मिलेगा ना, प्रेफरेंस मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। और चौथा यार आखिरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, टॉप 8 पोस्ट मेरे नज़र में क्या है, क्योंकि मैंने जितना मैं फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, जितना मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, अब मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि जो टॉप 8 पोस्ट है ओवरऑल, हर चीज़ मतलब हर चीज़ खोल के मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, मेरी एक लिमिटेशन है। मेरे नंबर पे एक नंबर पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नगर पालिका ग्रेड 4। दूसरे नंबर पे है सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 2 से 5 का पोस्ट है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, पोस्ट नंबर 2 to 5। लेकिन मेरे से अगर पूछा जाए कि क्या दूसरे नंबर पर डालना है, तो सप्लाई इंस्पेक्टर को डालो आप दूसरे नंबर पे। तीसरे पे एसीओ, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है ना। चौथे पे आप डालो आप मंडी इंस्पेक्टर। 5वें नंबर पे डालो आप मार्केटिंग सुपरवाइजर। 6ठे नंबर पे डालो असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना। 7वें नंबर पर डालो वक्फ इंस्पेक्टर। ये बहुत ही अंडररेटेड पोस्ट है, लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता भी नहीं है, इंटरनेट पे भी नहीं है। अब मैंने जो पता किया है कि अगर मेरा बस चले तो मैं तो उसको दूसरे नंबर पर डाल दूँ। अगर आप उस तरह के इन्वायरमेंट में काम करने के लिए
कंफर्टेबल हो तो दूसरे नंबर पे भी डाल सकते हो इसको। अरे आप सरकारी कर्मचारी हो यार, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ पुलिस है, प्रशासन है। सरकारी कर्मचारी होता है। मैं खुद डिपार्टमेंट में हूँ, आसान थोड़ी कि कोई कुछ कह देगा आपको, तो ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। वक्फ इंस्पेक्टर मैं तो चाहूँगा तो ये दूसरे नंबर पर डालूँगा, लेकिन टॉप 8 में जरूर रखना, ठीक है ना। इस 7वें नंबर की टॉप 7 पोस्ट ये है मेरी नज़र में, ठीक है ना। इसको आप पहले के बाद 2 से लेकर 7 तक किसी को भी आगे पीछे कर दो, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब मैं जॉब प्रोफाइल बता रहा हूँ 1 बाय 1। पहला पोस्ट है आई थिंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जो नगर परिषद में होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो महापौर और उप महापौर होते हैं, जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, तो नगर परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक को। आप गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहोगे। अब एज ए सेक्रेटरी कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, मतलब पुलिस छोड़ के आपके पास सारी पावर रहेगी, ठीक है ना। 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एक होता है कि सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है, और एक लोकल बॉडीज का होता है। तो लोकल बॉडीज के जितने भी आपके जो पैरामीटर्स है उस पर काम, पुलिस छोड़ के लगभग हर चीज़ में आप काम कर सकते हो। हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक हेल्थ, हर चीज़ में आपका से रहेगा। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है इसमें कि आपके पास फाइनेंशियल पावर रहेगा। एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके सिग्नेचर से सफाई कर्मचारी की सैलरी जाएगी, आपके सिग्नेचर से जेई की सैलरी बनेगी। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। एक इसको आप दूसरे शब्द में कह सकते हो कि एक मिनी IAS कह सकते हो आप इसको। 25 से 30 आदमी का स्टाफ रहेगा आपके नगर परिषद में, सरकार की तरफ से मिलेगा। उनकी छुट्टी से लेकर के हर चीज़ को देखना आपका काम है। हाँ, थोड़ा हेक्टिक है, आपको मीटिंग करना पड़ेगा DM से, जब बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो थोड़ा इसमें आई थिंक 24 घंटे की कभी भी जाना पड़ सकता है। 7 दिन छुट्टी में भी आप नो ना नहीं कह सकते हो। वैसे ऑफिस टाइम तो फिक्स रहेगा, 9 to 5 जो होता है वो रहेगा आपका। हॉलीडे में छुट्टी भी रहेगा, लेकिन आपको मीटिंग में बुलाएगा तो आप ना नहीं कह सकते हो। ऐसी जॉब है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो IAS बनते बनते रहेगा उनके लिए एक होता है ना कि अगर मान ले कि फुकेट का प्लान रखे हैं, बैंकॉक घूमने का प्लान है, लेकिन बजट नहीं है, चाहे एम्स्टर्डम जाना है नीदरलैंड में, बजट नहीं है, तो भाई काठमांडू घूम के आ जाओ, ठीक है। फील मतलब लगभग ठीक ठाक ही मिल जाएगा वहाँ पर भी। तो वही फील वाली जॉब है EO की। IAS नहीं बने तो चलो कोई बात नहीं, SDM नहीं बने तो भी कोई बात नहीं, EO बन के आप थोड़ा बहुत SDM और IAS वाली फीलिंग ले लोगे, और जब भी निराश होगे तो थोड़ा सा एक कैटलिस्ट की तरह काम कर जाएगा ये चीज़। तो अच्छी पोस्ट है, 1 नंबर पर डाल सकते हो। अब कुछ लोगों का डाउट है अस्थाई। देखो, आप O लेवल है, तो आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको निकाला गया है O लेवल के चक्कर में। आपको 2 साल का टाइम मिलेगा, आप O लेवल कर जाओगे। आप जब इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो आप उतनी काबिलियत तो है ही, चाहे आप किसी कैटेगरी को हो, O लेवल आपका हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको चांस मिलेगा, निकाला नहीं जाएगा आपको। अस्थायी रहोगे लेकिन चांस मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा है सप्लाई इंस्पेक्टर। आपका जो मेन अथॉरिटी रहेगा डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर रहेगा, उसी के अंडर में आपको काम करना। आपकी पोस्टिंग तहसील में होगी। बहुत लोग जानते नहीं है, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ब्लॉक बता देते, ब्लॉक में नहीं होगी। सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्टिंग तहसील लेवल पे होती है, ठीक है ना। और आपका सीनियर अथॉरिटी रहेगा डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, और उसके ऊपर ADM रहेगा, समझे। खाद्य रसद विभाग का जो ADM होगा जिला लेवल का वो रहेगा। और DM तो सर्वे सर्वा होता ही है। तो 3 अधिकारी रहेंगे जिनको आपको मतलब है, और पावरफुल पोस्ट है। आप पेट्रोल पंप चेक कर सकते हो जा कर के, आप जो गैस एजेंसी है उसको भी चेक कर सकते हो, आप राशन कार्ड जारी करते हो, आपका एक पर्सनल ऑफिस मिलेगा तहसील लेवल पे, आपके अंदर स्टाफ मिलेंगे, टाइपिस्ट स्टेनो मिलेगा, टाइपिस्ट मिलेगा, क्लर्क मिलेगा, ग्रुप D का कर्मचारी मिलेगा। हाँ, गाड़ी आपको नहीं मिलेगा, आपको सरकारी गाड़ी नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर करता हूँ।
तीसरे नंबर पे है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। उसका क्या क्या होता है, चकबंदी का काम होता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पोस्ट खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये पोस्ट कभी खत्म होगी, क्योंकि चकबंदी का काम वो होता है ना कि मान लीजिए किसी किसान का जमीन 10 जगह पे कहीं 2 कट्ठे हो, कहीं 5 कट्ठा हो, कहीं 10 कट्ठा हो, तो सारे जमीनों को मिला करके एक जगह उसको जमीन देना ही चकबंदी कहलाता है, ठीक है ना। तो पब्लिक डीलिंग है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ आपके पास जुडिशियल पावर है। जैसे ही चकबंदी अधिकारी बनोगे 10 से 12 साल 15 साल के अंदर सीधे 5400 ग्रेड पे जाओगे, आपका अपने कोर्ट लगेगा, आपके पास जुडिशियल पावर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा रिस्पेक्टफुल पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे में है, लेकिन पूरा चांस है इसको 4600 ग्रेड पे लेवल 7 में करने जा रहे हैं। प्रशासन में तक इसकी फाइल पहुंच गई है, ठीक है। आने वाले समय में बहुत तो ये बोल रहे हैं कि नायब तहसीलदार और ये एसीओ को एक करेंगे और तहसीलदार को और सीओ को एक करेंगे यूपी के अंदर। आने वाले समय में ये भी चर्चा है शासन प्रशासन में। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसको दूसरे नंबर पे भी डाल सकते हो आप, सप्लाई के ऊपर डाल सकते हो आप, बहुत बढ़िया पोस्ट है। और 9 to 5 की जॉब है, इमरजेंसी में आपको जाना पड़ सकता है ईओ की तरह, आप नो नहीं कह सकते हो। और जहाँ आप लोग कहते हैं कि गांव समाज ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, खतरा है, अरे खतरा है तो पुलिस किस लिए है, ठीक है ना। जहाँ इस तरह की सिचुएशन आपको पता है कि होने वाले, तो पुलिस लेकर जाओ, थाना लेकर जाओ। और एसीओ कोई मजाक थोड़ी होता है, अच्छी पोस्ट है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है कि आपका चौथे नंबर पे मार्केटिंग इंस्पेक्टर, समझे। तो वो सामान की खरीद वरीद, उसका स्टोरेज वो सब दिखता है कि ठीक है कि नहीं है। कृषि मंडी में, परिषद में, मंडियों के अंदर मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहीं छापा भी मार सकता है जाकर के किसी राइस मिल पे चाहे कहीं भी। तो इसका ये काम है और अच्छी पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है, पब्लिक डीलिंग है। और 5वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि मंडी सुपरवाइजर डालना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि मंडी से रिलेटेड है। जितना भी मंडी का रख रखाव है सब इसी के सुपरविजन में होता है, टैक्स कटता है, रसीद कटता है, सब इसके सुपरविजन में होता है। पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद 6ठे नंबर पर डालना असिस्टेंट मैनेजर, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि वो जितने भी जो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ठीक है ना, और बड़ा उद्योग, ये 4 लेयर के जो इंडस्ट्री है, तो ये 3 लेयर की इंडस्ट्री को आप डील करोगे। कि किसी को इंडस्ट्री स्थापना करना है तो उसको लोन दिलाना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसको सब्सिडी दिलवाना। समझो कि आपका अच्छा खासा लेवल पर डीलिंग करोगे, बड़े बड़े लोगों से डीलिंग करोगे, पढ़े लिखे लोगों से डीलिंग होगा आपका। कोई कंपनी कोई ऐसे थोड़ी खोल देता है, कुछ बात होती है तभी तो खोलता है, ठीक है ना। तो अच्छा काम है, इसमें उतनी भरक वाली नौकरी नहीं है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पोस्टिंग मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी जो करते हैं वो इसको 1 नंबर पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग है और सबसे फास्ट प्रमोशन है। 3 से 5 साल के अंदर आप लेवल 7 में पहुंच जाओगे। जितना पोस्ट में अब तक बताया हूँ उसमें सबसे फास्ट प्रमोशन है इसका। तो जो यूपीएससी और पीसीएस की नौकरी करते हैं और जिनको पीस ऑफ माइंड चाहिए वो इसको डाल सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे भी डाल सकते हैं, पीस ऑफ माइंड में बोल रहा हूँ, शांति चाहिए लाइफ में, तो इसको आप डाल सकते हो। और सबसे मेरा तो मैं कहूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो 7वें नंबर पे जो वक्फ इंस्पेक्टर डालोगे उसको दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे भी डाल सकते हो। इसका काम क्या है कि जो वक्फ का जो बजट होता है उसको ऑडिट करना। पावर देखो, ऑडिटर का पावर है, सुपरवाइजर का पावर है। जो भी वक्फ से रिलेटेड मदरसा है, स्कूलें हैं, सबका सुपरविजन करना। पावर देखो, फंड कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है उसका भी सुपरविजन करना, कि कहीं को घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, ऑडिट भी करना। उसका फाइल बना के आगे भेज दो कि फंड रुक जाएगा, उसका अगला बंदा सस्पेंड भी हो सकता है। सुपरवाइज करना।
और जो वक्फ की प्रॉपर्टी उसका रख रखाव करना। ठीक है, ये कहना कोई एक लाइन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये मेरे नज़र में टॉप 7 पोस्ट है लोअर पीसीएस का। ठीक है ना, आप मन लगा के पढ़ाई करो, और पेपर का लेवल यूपी पीसीएस का जो प्री होता है उस लेवल का पेपर आएगा आपका। इस गलत फहमी में मत रहना कि लेखपाल है ये, इसके नाम के आगे पीसीएस लगा है तो पीसीएस वाली फील आएगी आपको। तैयारी क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। ठीक है ना, 3 महीने में कोई लोअर पीसीएस नहीं बनता, तैयारी शुरू से करना होगा आपको। अभी तो समय भी नहीं है, लगभग 35-40 दिन है, जितना कर सकते हो करो, हमारी शुभकामना आपके साथ है। बाकी सारे पैरामीटर मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे वीडियो में दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। आपका डाउट हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मैं भी मेरे को पढ़ना भी होता है और नौकरी भी करना होता है, तो टाइम बड़ा मुश्किल से बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है ना, और हफ्ते 10 दिन में मैं आया करूँगा कि मेरा भी थोड़ा मन लगा रहता है। ठीक है, आगे जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यम जयते, जय माता दी।